ऑल ऑफ यू एंड स्टूडेंट्स। आज अपन फ्यूचर टेंस का फोर्थ भाग पढ़ेंगे, ठीक है। और फोर्थ भाग में अपन तीन भाग अपन पहले पढ़ चुके हैं, फोर्थ भाग में पढ़ेंगे फ्यूचर का कंटिन्यू टेंस, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे? कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू टेंस में देख लें कि प्रक्रिया क्या है इसकी बनाने और पढ़ने की स्थिति। तो इसमें हेल्प नंबर तो होंगी दो, ठीक है। जो पहले थी विल बी और शैल बी, ठीक है। दो हेल्प नंबर लगेंगी, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? बी। फ्यूचर की हेल्प नंबर दो ही रहेंगी, विल और शैल। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनमें अपन प्लस करते जाएंगे, ठीक है। पहले विल और शैल थी, अब हम क्या करेंगे? विल बी और शैल। लगाने की प्रक्रिया वही है। आई और बी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा और बाकी सभी क्रियाओं के साथ बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगेगा, ठीक है। और इसमें लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कंटिन्यू जितने भी टेंस होंगे उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और क्या लगेगा? आईएनजी लगेगी, ठीक है। और इसके हिंदी के लास्ट के वाक्य में क्या रहेगा? रहा होगा, हाँ, और रही होगी और रहे होंगे। ये इसकी हिंदी की पहचान रहेगी। और ये अंग्रेजी में विल शैल इसकी हेल्प नंबर और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, ठीक है। तो इसके भी हम तीन पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले इसका कौन सा पढ़ेंगे। पहला हम कौन सा पढ़ेंगे? पॉजिटिव एंड सिंपल सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य, यानी यस या हाँ, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और टाइम वर्ड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जब हम एग्जांपल लेंगे तो देखो, अभी हमने पहले प्रेजेंट पढ़ा था। प्रेजेंट में क्या हो रहा था? कंटिन्यू में लगातार काम हो रहा था, उसमें भी हो रहा था। ऐसे हमने पास्ट पढ़ा तो पास्ट में भी क्या हो रहा था? काम लगातार हो रहा था। ऐसा नहीं भूतकाल में काम नहीं चला, ऐसे फ्यूचर में भी काम अपन हो रहा होगा। अपन कह रहे हैं ना कि हो सकता है परीक्षा चल रही होगी, है ना, या अपन यहाँ बैठे घर की बात कर लें, घर खाना बन रहा होगा, इतने टाइम खाने के होता है ना। हाँ, बना रहे होंगे, बना रही होंगी, कोई तो बन रहा होगा, खाना थोड़ी बनेगा, है ना। जैसे मम्मी खाना इस टाइम पर खाना बना रही होंगी, या बर्तन वर्तन साफ करना, घर को झाड़ू पोंछा लगाना, सम टाइम होता है नहीं होता? इस तुम्हारे घर नहीं होता? हो चुका नहीं, अपन फ्यूचर पढ़ना है। हो चुका तो गा आ रहा है ना, खत्म हो गया, भूतकाल में चला गया वो, ठीक है। तो ऐसे हम बात करेंगे तो क्या हो रही होगी? भविष्य काल में काम लगातार चलने की संभावना प्रकट हो रही होगी हमारे यहाँ, ठीक है। तो देखिए हम लिख लेते हैं तो बात वही, माँ खाना बना रही होंगी, ठीक है। तो क्या पहचान हमारी लास्ट में क्या मिला? हमें पहले ये बताओ। गा मिला, तो गा से क्या चीज पता चल रही है? कौन सा टेंस है? कौन सा है? फ्यूचर। और इसमें नहीं या क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो कौन सा है? पॉजिटिव, ठीक है। अब जो फ्यूचर का कौन सा है? क्योंकि यहाँ का काम हो रहा है कंटिन्यू, लगातार होने की बात चल रही है, तो कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यू। मतलब फ्यूचर कंटिन्यू को कौन सा है? सिंपल है। कौन सा है? सिंपल है। और हमें ध्यान क्या रखना है? क्या रखना है? एस प्लस ओ प्लस भी, और फिर दूसरे वाले में एस प्लस बी प्लस ओ। तो
अब हम देखो एस इसमें क्या है, और मैंने कहा था कि हिंदी में कर्ता के साथ क्या चलता है, कर्म। तो ये क्या है ओ, और ये क्या है बी। बन गया एस प्लस ओ प्लस बी, और अंग्रेजी में क्या बनाना है, एस प्लस बी प्लस ओ। ठीक है, तो एस क्या है, माँ को क्या बोलते हैं, मदर। एक देखो मैंने पहले बताया है कि आई और बी के साथ क्या लगेगा, आई और बी के साथ क्या लगेगा, और बाकी सभी करता हूं साथ, तो क्या लग जाएगा यहाँ, विल वी। ठीक है, और बनाने को क्या बोलते हैं, मेक में आईएनजी लगा दो। क्या बना रही हैं, खाने को क्या बोलते हैं, फूड। तो कुक भी फूड लिख सकते हो, मेक भी फूड लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेक के लिखेंगे कुक नहीं लिखेंगे, कुक भी लिख सकते हैं और मेक भी लगा सकते हैं। क्या कुक पकाना होता है, बनाना नहीं होता। चलो क्या लिखा है, हम आज बाजार में सब्जी खरीद रहे होंगे। ठीक है, तो हम के लिए क्या बोलते हैं, बी। तो क्या लगेगा, सेल या बिल, आई और बी के साथ, आई और बी के साथ सेल लगता है, सभी करताओं के साथ। वो खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय में क्या लगा देंगे, क्या खरीद रहा है, सॉरी क्या खरीद रहे हैं, काम। मार्केट नहीं आएगा क्या, मार्केट टुडे। बन गया 20 साल में मार्केट में टी नहीं है, तो जी तो है, वो तो टुडे और टी दोनों इकट्ठी हो गई ना। We shall be buy the vegetable in the market today। बन गया, कोई दिक्कत हो रही नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो अपन देखो ये हो गया आपका, क्या हो गया, सिंपल हो गया। क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब हमें अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो अब हम इसके बाद नेगेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल में कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में नहीं है। ठीक है, इसका हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे। तो देखो नेगेटिव में क्या रहता है, इसी में देख लो, हम इसको पॉजिटिव के बाद नेगेटिव कर देते हैं। यहाँ ना सा की जगह ना कर देते हैं, या एस की जगह नो कर देते हैं, है ना, नहीं या नॉट हो जाएगा। तो कंडीशन वही रहेगी, इसके फॉर्मूले में अंतर क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही रहेगा। विल बी और शैल बी के बीच में क्या का यूज हो जाएगा, विल और शैल के बाद नॉट लगेगा, फिर क्या लगेगा, बी लगेगा। ठीक है, समझ में आया। सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब देखो प्लस टाइम वर्ड। ठीक है, अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इसका नेगेटिव पढ़ रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक ही भाग में एक जो टेंस होता है उसको अपन उसी में खत्म कर दिया करेंगे, है ना, अलग अलग भाग नहीं बनाएंगे, एक ही भाग में तीनों को पढ़ लिया करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन सिंपल पढ़ लेंगे, इसमें आप नेगेटिव पढ़ लेंगे, और इसमें ही इंट्रोगेटिव पढ़ लेंगे। अभी अपन ने सिंपल पढ़ा तो क्या बनाया था, माँ खाना बना रही होंगी। अब हमें नेगेटिव वाली बात करना है। जैसा अभी मैंने कहा था, सुदीप वाली बोलने लगी, हो गया वो तो काम। मैंने कहा झाड़ू लगा रही होंगी या खाना लग गया हो तो सब काम हो गया। ठीक है, अब तो आराम कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी, हाँ तो वो आराम कर रहे वेल द सेट, है ना, वेल द सिट एंड टॉक टू आंटी। ठीक है, आंटी नहीं, बड़ी अम्मी, ग्रैंड मदर नो। ठीक है, इसके बाद माँ खाना
नहीं बना रही होंगी। ठीक है, पहचान आपकी वही रहेगी। जैसे लास्ट में क्या आया है, गा आया है, तो क्या होगा, सेंटेंस कौन सा होगा, फ्यूचर का ही होगा। ठीक है, जो अब यहाँ जस्ट नाउ अपन ने बनाया था वैसे ही, लेकिन इसमें अपन ने क्या कर दिया, नहीं कर दिया, नॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ पहचानने के लिए वही हमारी क्या है, एस प्लस बी प्लस ओ। तो देखो हाँ, लेकिन इसमें क्या रखना है, पहले अपन ने देखा होगा फॉर्मूला वर्ब के साथ, जब जो वर्ब ऐसी हेल्पिंग वर्ब ऐसी रहेगी जिसमें दो हो, विल भी, शैल भी आएगा, हैप्पी आएगा, तो उनसे पहले क्या का यूज होगा, नॉट का होगा। फिर लेगा विल नॉट बी। ठीक है, बनाने को क्या बोलते हैं, मेक द फूड। ठीक है, अब हम एक और लेंगे। अभी हमने लिया था, हम बाजार में हम आज बाजार में सब्जी खरीद रहे होंगे। ठीक है, तो अब दूसरा लेते हैं इसमें, मोना पत्र नहीं लिख रही होगी। ठीक है, तो मोना क्या बोलेंगे, मोना। इसमें क्या लगेगा, बिल या सेल, बिल, विल नॉट बी, बी। लिखने को क्या बोलते हैं, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, मोना विल नॉट बी राइटिंग लेटर, अ लेटर। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमने हाँ और ना की बात कर ली, काय की बात कर ली, मतलब एस और नो की बात है। तो डाउट हो कुछ बता पाए तो एक आध एग्जांपल ले लें और समझाने से कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि आपका टेस्ट भी रखना है एक, है ना, पास्ट का तो फ्यूचर दोनों साथ हो जाए, दोनों साथ ले लेंगे टेस्ट, पास्ट और फ्यूचर का, प्रेजेंट का भी रहेगा, तीनों को इकट्ठा ले लेंगे मिक्स करके। जो अपने ये पूरी हो जाएगी, तीनों का एक मॉक ले लें या रिटर्न ले लें, रिटर्न। ठीक है, चलो अभी पूछ लो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर, हो तो बता, फिर अपन आगे चलते हैं। नो सर, नहीं है दिक्कत, चलो इसके बाद अपन देखते हैं इसका तीसरा। ठीक है, और इसमें तो कुछ चेंजिंग कुछ नहीं होता है फॉर्मूले में, इसलिए मैं एक साथ तीनों वीडियो बना रहा हूं कि अपन को लगे कि क्या चेंज होता है। देखो अपन इसके बाद सेम कंडीशन वही रहेगी, यहां आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब नहीं चलेगा, तो यहां क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला में कहीं कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो भी रहेगा इसके बाद देखो, सबसे पहले इसमें क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी, विल, और फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा आपका बी। बन गया फॉर्मूला, नहीं बना। और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। प्रश्नवाचक कोई सा भी हो, हम दो पढ़ाएंगे, ए और बी, दोनों में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आएगी, और सबसे लास्ट में क्या होगा, क्या होगा सबसे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, चलो तो एग्जांपल ले लें फिर। क्या लिखा है, क्या यस कोचिंग पढ़ा रहे होंगे। तो हमें लास्ट में देखो क्या मिला, क्वेश्चन मार्क। इससे हमें क्या पता चल गया कि सेंटेंस कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। हमें एक दो शब्द से ही पता चल जाता है कि सेंटेंस का है क्या है, सिंपल है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। अगर कोई सेंटेंस नहीं लिखा है ही नहीं है, ये शब्द नहीं है,
तो मतलब नेगेटिव तो होगा ही नहीं, और आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है, सिंपल होगा। और ये लगा हुआ तो अपन इनसे क्या पहचान लेंगे, सिंपल है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो हमें सबसे लास्ट में क्या मिल गया, क्वेश्चन मार्क, इससे क्या पता चल गया, इंट्रोगेटिव है। उसके बाद लिखा है गा, तो गा से क्या पता चल गया, फ्यूचर। लो साहब, और इंग्लिश का पता, इंग्लिश से कौन से पहचानेंगे, चलो ये तो हिंदी का है, इंग्लिश का पहचानेंगे हम हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इनसे हमें पता चलेगा कि सिंपल का है या पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है। क्योंकि पास्ट में कितनी हेल्पिंग वर्ब लगती है, 5, फ्यूचर में कितनी लगती है, 9, एक नहीं लगती। कहां से लगी फ्यूचर में, एक है, एक लगती है, एक लगती है, नहीं है इसमें ना, कितनी लगती है, 9 लगती हैं, 8 नहीं लगती, ठीक है। फ्यूचर में सॉरी प्रेजेंट में 9 लगती हैं, पास्ट में 5 लगती हैं और फ्यूचर में 8 लगती हैं, ठीक है। ठीक, हो सकता है बाय मिस्टेक हो गई। इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, लगातार चल रहा है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यू को कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव। अब बनाते हैं, हमने पढ़ा है आई और बी के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा, यस बी, और पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच में ये भी लगा दी, क्या हो गया, टीचिंग। कोचिंग को क्या बोलते हैं, ट्यूशन। कोचिंग को कोचिंग बोलेंगे बेटा, विल एज बी टीचिंग कोचिंग, है ना। क्वेश्चन लगा दिया ना, देखो देखा। अब इसका बी बनाते हैं, क्या लगा है वंदना, कब के लिए क्या बोलते हैं, वैन, क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो प्रश्नवाचक भाग 20 से बनेंगे, जो बी वाले में, उसकी हम क्या लिखेंगे, नेचुरल इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। बाकी का क्या रहेगा, ये था व्हेन विल यस बी टीचिंग कोचिंग, ठीक है। तो ये आज अपने सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों हो गए। तीनों मतलब कोई दिक्कत होती, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे। सिंपल में क्या रहेगा, सबसे पहले करता आएगा, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल बी, शैल बी। नेगेटिव में क्या होगा, विल बी और शैल बी के बीच में नोट लगेगा, और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल बी और शैल बी के बीच में सब्जेक्ट लगेगा, और लास्ट में प्रश्नवाची लगाना क्या है, अनिवार्य। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या रहेगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान हमको सब में यही रखना है, एस ओ भी, एस भी ओ, ये तीन ही आपकी मूल मंत्र हैं, ठीक है। ये टेंसों को वशीकरण करने का एक फॉर्मूला है ना, जिसके तो जादू टोना करते हैं। तो ये जादू टोना है, जो आपके 3 मंत्र हैं, जिनसे आप टेंसों क्या कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, बना सकते हैं, हाँ बना, क्या कर सकते हैं हम इसको, बस में कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, बनाने में देने, लिखो, एक बनाकर लाना है आपको, और आपको कमेंट में बनाकर सेंड करना है, लिखो, बोलूं, लिखो, संजय अगले साल से, नहीं अगले साल मत लिखो, संजय कल पैदल चलकर विद्यालय जा रहा होगा, संजय कल पैदल चलकर विद्यालय जा रहा होगा। इसके अपन को 4 बनाकर लाना है, ठीक है। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। दीपाली तुम नहीं लिख रही, याद है वो, मुझे याद से मतलब बेटा लिखा चाहिए, देखो
ठीक है, तो आगे कहानी कल अपन शुरुआत करेंगे। तो वो क्या करेंगे अपन कल फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हो सकता है आज भाई दूज हो, मतलब हो नहीं, कुछ लोग आज मान रहे हैं, कुछ लोग कल मानेंगे, इसलिए आपको गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं कल टुमारो मीट यू। जय हिंद, जय भारत।